So this was all for the first part, that is from Ahmedabad to Agra Fort. और भैया जी क्या हाल बा? तो वैसे तो ये हमारे अहमदाबाद से मुगल सराय के रेल सफ़र का पार्ट 2 वीडियो है, पर जो लोग हमसे अभी अभी जुड़े हैं, आइए मैं आपको अहमदाबाद से आगरा फोर्ट के पार्ट 1 की जर्नी की कहानी संक्षिप्त में सुनाता हूँ। तो हमारे इस सफ़र की शुरुआत हुई थी अहमदाबाद से, जहाँ से चलकर हम पहले पहुँचे थे नादियाद जंक्शन, उसके बाद आनंद जंक्शन, और वहीं से चलकर हम पहुँचे थे छायापुरी, जहाँ से हमने ज्वाइन किया था मुंबई न्यू दिल्ली रेलवे रूट को। हमने रात में राजधानी एक्सप्रेस द्वारा कुछ बेहतरीन जिंक्स और ओवरटेक्स देखे, और ठंड और रात होने के कारण रतलाम जंक्शन पहुँचने से पहले ही मैं सो गया, और जब मेरी आँख खुली तो मैं पहुँचने वाला था कोटा। सुबह की पहली किरण दिखते ही हम पहुंच रहे थे दारा घाट्स, जो कि किसी स्वर्ग से कम नहीं था, और यही कुछ 7 बजे के आसपास हम पहुंच गए कोटा जंक्शन। और कोटा से निकलते ही रफ्तार पकड़ने के बाद हम पहुंच गए सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर से छोटी मोटी पहाड़ियों के बीच रेंगते हुए हमारी ट्रेन पहुंच गई बयाना जंक्शन। बयाना जंक्शन से न्यू दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन को हमने बोल दिया टाटा बाय बाय, और हम चल पड़े आगरा फोर्ट की तरफ। और आगरा फोर्ट से निकलने के बाद मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो आपको पता चल जाएगा आने वाले 20 मिनट में, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो भैया यमुना रिवर को क्रॉस करते ही पड़ता है यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन। तो आगरा फोर्ट से निकलने के बाद हम बढ़ चुके हैं टुंडला जंक्शन की तरफ, जो कि यहाँ से अप्रॉक्स 20 किलोमीटर दूर है। तो भैया 2:15 पर हम पहुंच चुके हैं टुंडला जंक्शन। 1866 में खोला गया 5 प्लेटफॉर्म के साथ टुंडला जंक्शन न्यू दिल्ली हावड़ा मेल लाइन का एक काफ़ी मेजर रेलवे स्टेशन है। एंड टुंडला इज अ जंक्शन बिकॉज आगरा फोर्ट से एक लाइन यहाँ पे न्यू दिल्ली हावड़ा मेल लाइन को ज्वाइन करती है। अब जो हमारा अगला स्टॉप होने वाला है वो होगा कानपुर सेंट्रल, जो कि 225 किलोमीटर बाद आएगा, और इस रूट पर हमारी ट्रेन की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर। सो हमें हाई स्पीड जिंक्स और ओवरटेक्स देखने का मौका मिलेगा। राइट नाउ वी आर स्किपिंग फिरोजाबाद जंक्शन एट द स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर पर आवर। Another major skip, we are skipping Shikohabad junction at the speed of 130 km per hour. Another major skip, we are skipping at Awa junction at the speed of 130 km per hour.
here comes the moment I was waiting for, a parallel race with train on the dedicated freight corridor. एंड अगेन आई गॉट टू विटनेस अनदर रेयर सिनेरियो जहाँ पर कि दो फ्रेट ट्रेन आपस में रेस कर रही थी. सो वी आर गेटिंग लूप्ड एट सनबरसा और हमारी ट्रेन का ओवरटेक होगा न्यू दिल्ली दरभंगा क्लोन से. एंड दिस इज़ न्यू भावपुर जंक्शन जो कि EDFC के अंडर आता है और यहाँ से जो हमारा EDFC है वो डाइवर्ट हो जाएगा टुवर्ड्स आउटस्कर्ट्स ऑफ कानपुर. सो आवर ट्रेन इज़ रनिंग 2 hours बिफोर टाइम एंड हम अगेन पनकी धाम पे लूप्ड हो रहे हैं ओवरटेक्स के लिए. सो आफ्टर 3 ओवरटेक्स हमारी ट्रेन अब पनकी धाम से डिपार्ट कर रही है. तो अपने निर्धारित समय पर हम पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन. और बात करें कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की तो ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है. टोटल 12 प्लेटफॉर्म्स और बात करें यहाँ से कनेक्टेड लाइंस की तो वो मैं आपको इस मैप में दिखा दूँगा. सो कानपुर से हम कंटिन्यू करेंगे ऑन द न्यू दिल्ली हावड़ा मेन लाइन टुवर्ड्स इलाहाबाद और जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा प्रयागराज जंक्शन. सो एट 7 हमारी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से. सो कानपुर से निकलते हुए ऑलमोस्ट इट्स डार्क. सो अब आप आनंद उठाइए नाइट के हाई स्पीड एक्शंस का.
And right now we are skipping Fatehpur at the speed of 130 km per hour. राइट नाउ वी आर स्किपिंग सुबेदारगंज, जहाँ से हम कुछ ही देर में प्रयागराज जंक्शन पहुँच जाएंगे। एंड एज वी आर एंटरिंग प्रयागराज जंक्शन, रीवा एक्सप्रेस प्रयागराज से डिपार्ट कर रही है। तो अपने निर्धारित समय पर हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन। सो प्रयागराज जंक्शन इज वन ऑफ द मेजर रेलवे स्टेशन ऑन न्यू दिल्ली हावड़ा मेन लाइन एंड ऑल्सो द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन। प्रयागराज में ही हमारा EDFC का सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट भी है। एंड इफ़ यू डिस्कस वाई प्रयागराज इज कॉल्ड जंक्शन, तो यहाँ से टुवर्ड्स वाराणसी 2 रूट जाते हैं, हम सेंट्रल इंडिया की तरफ जाते हैं, एंड न्यू दिल्ली हावड़ा मेन लाइन। And this is Vikramshila Express which is skipping Prayagraj Junction and at the same time वो हमें भी overtake कर रही है। And now we will be following Vikramshila Express on Prayagraj Mughalsarai main line। और प्रयागराज से निकलते ही हम अगेन क्रॉस कर रहे हैं यमुना रिवर को, जिसको कि हमने क्रॉस किया था आगरा में, और यहीं पे हमारा यमुना रिवर का संगम होता है गंगा रिवर के साथ। एंड राइट नाउ वी आर स्किपिंग नैनी जंक्शन, एंड नैनी जंक्शन के जस्ट बाद हम स्किप करेंगे प्रयागराज छेवकी जंक्शन को। सो वी आर स्किपिंग प्रयागराज छेवकी जंक्शन एंड एट द सेम टाइम वी आर ओवरटेकिंग महानगरी एक्सप्रेस। So we will now skip 2 major stations back to back at 130 km per hour. First is Vindhyachal and the second one will be Mirzapur.
And here comes the zing with Patna Rajdhani Express. एंड आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1550 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद हम पहुंच रहे हैं अपने फाइनल स्टॉप पर, दैट इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो भैया रात के बज रहे हैं 11 और हम अपने निर्धारित समय से 2 घंटे पहले पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर। इस जर्नी का मेरा ये आखिरी स्टॉप है, पर इस ट्रेन के इस जर्नी का ये आखिरी स्टॉप नहीं है। ये ट्रेन जाएगी अभी पटना, पर मुझे निकलना है यहाँ से घर। एट द एंड अगर बात करें इस ट्रेन के और जर्नी एक्सपीरियंस की, तो ट्रेन काफ़ी अच्छी है, रफ्तार भी काफ़ी अच्छी है, बट जो स्लैक टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। लाइक हम कानपुर 2 घंटे बिफोर टाइम पहुँचे थे, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन 2 घंटे बिफोर टाइम पहुँचे हैं। सो ओवरऑल ट्रैवलिंग टाइम काफ़ी कम किया जा सकता है इस ट्रेन का। तो चलिए अभी के लिए अलविदा, और आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। और अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम कुछ अलग अलग कंटेंट रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं। तब तक के लिए कीप रेल पैनिंग।